पाकिस्तान से मैं हूं आपकी होस्ट सहर अमीन। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान को माशी बहरान का सामना करना पड़ा है। इसका जिम्मेदार कौन है, आइए जानते हैं यहाँ मौजूद लोगों से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। सियासतदान, सारे ही सियासतदान, कोई अपनी दौलत में से हमें दौलत नहीं देता। कोई एक आधा महल भेज दें कि हमारी जो हमारा कर्जा चढ़ा हुआ है कुछ कम हो जाए, नहीं, ये चाहते हैं हमें वोट देते जाएं और हम खाते जाएं और बाहर पैसा पहुंचाते हैं। सर, इसमें आप सारी सियासतदान की बात करें, स्पेसिफिक कुछ की कर रहे हैं? नहीं, सारों को ही है। तो नहीं बराबर होती ना। अब इमरान साहब ने कंटेनर पे खड़े होके बिल जलाए कि जो बिल ज़्यादा आपको देते हैं, बिजली महंगी करते हैं, वो जेब में डालते हैं पैसे। तो इन्होंने मेरे ख्याल से 200 दवा जोन सी महंगाई की, बिजली, पानी, गैस, जो चीज़ आम बंदे की ज़रूरत है वो ऐसी वो करके गए हैं कि अभी गर्मियाँ आ गई हैं, अभी तक गैस पूरी नहीं हुई। पता नहीं कहाँ गैस है, वहाँ से पीछे से लो कर दिया हुआ इन्होंने, अभी तक गैस सही हो ही नहीं सकी। सब शहबाज शरीफ की हुकूमत है, ये आपको क्या लगता है कितना? नहीं, वो तो बेचारे अभी कुछ भी नहीं कर सकते। 6 माह में 9 माह में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो उनको सीटें भी जो सी है वो पूरी नहीं हो रही। उनको पता ही नहीं चल रहा कि हमने करना क्या है। पहले उनको पता था, लेकिन वो जब बाहर रहे हैं, हुकूमत से बाहर रहे हैं, बस यही करते रहे हैं। वो उसको चोर कहते हैं। सियासत में बहुत टाइम हो गया, उनका तो ये नहीं कह सकते कि उनको पता ही नहीं उन्होंने क्या करना है। नहीं, वो कहते हैं जी खजाने में है ही कुछ नहीं। इमरान खान ये तो खजाने में छोड़ के गए हैं। जो भी आता है वो कहता है जी है ही कुछ नहीं। ये तो खुदा का शुक्र करें कि अभी हमारा श्रीलंका वाला हाल नहीं हुआ, ये होने वाला है, क्योंकि इनके पास भी कुछ नहीं है। पहले वालों के पास कुछ नहीं था। 4 सालों ने इमरान खान साहब ने कुछ नहीं किया, आम बंदे के लिए कुछ भी नहीं किया। ना आटा, दाल, चीनी सब महंगी करके चले गए। एक चने की दाल थी वो 240 हो गई जी। पीछे से महंगाई होगी, पीछे से कैसे महंगाई हो जाती है। जिम्मेदार इसका तमाम पार्टीज़ हैं मेरी नज़र में। इनको इस टाइम यकजा होकर एक सोच करनी चाहिए। इनको अपनी पॉलिसी के ऊपर नहीं चलना चाहिए अपने मुफाद के हक में। इस टाइम पाकिस्तान जिस कंडीशन में है और जिस तरह पाकिस्तान को कर्जे चढ़े हुए हैं और IMF का दबाव है, इनको एक स्टेज पे होके कम से कम पाकिस्तानी बन के एक फ़ैसला करना चाहिए कि हम इस टाइम पाकिस्तान का सोचें, ना कि अपना सोचें। इतना पैसा, इतनी जायदादें हमारे पाकिस्तान ने, इस ये एक सोना उगलने वाली ज़मीन है जिसको पाकिस्तान कहते हैं, और इस मुल्क ने बहुत से लोगों को बहुत कुछ दिया है। लेकिन अगर इस टाइम उनका राइट है, पाकिस्तान अपना जो है ना वो मांग रहा है कि मुझे बचाओ। एक स्टेज पे आज इमरान खान को अपनी पड़ी हुई है, जरदारी साहब को अपनी पड़ी हुई है, सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अवाम का तो किसी को परवाह नहीं है। सर, इस वक्त पाकिस्तान को माशी बहरान का सामना करना पड़ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम सब ही हैं। हम सब हैं, ठीक है। और जो है ना, हम इसलिए इसलिए जिम्मेदार हैं, जहाँ जिसका दाल लगता है वो लगा देता है, जिसका दाल नहीं लगता वो हाजी साहब बन जाता है। इसी तरह जो छोटा लोग है उसको छोटा दाल लगाते हैं, बड़े लोग बड़े दाल लगाते हैं, उससे बड़े लोग बड़े दाल लगाते हैं। ये दाल लगने वाली बात है। अब जो हुक्मरान है वो अपने हिसाब का दाल लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये सिस्टम चल रहा है, इसी तरह चलता रहेगा। आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते इसके बारे में। ये जो सियासतदान है और कौन है, इन्होंने मुल्क को तबाह किया है, खाना ख़राब किया इन्होंने। कोई ऐसा लीडर नहीं है जो मुल्क को सही करे। जो आता है खाने के लिए आता है, खा पी के चल चला जाता है, दोबारा लूटने के लिए फिर तैयार हो जाए, अपने बेटे को भेज देता है, अपनी बहन को भेज देता है। इसी तरह चलता रहना। ये हम मर जाएंगे, ये मुल्क ऐसे ही रहेगा, ये नहीं सही हो सकता। देखिए जी, पाकिस्तान 1947 में बना था। जब पाकिस्तान बना था तो इसकी मुश्किलात का आगाज़ जो है ना, बनने के साथ ही मुश्किलात इसकी शुरू हो गई थी। और जो हमारा हमसाया मुल्क है हिंदुस्तान, उसने शुरू से ही हमें कबूल नहीं किया। उसने हमेशा पाकिस्तान को गैर तो यानी उसको कमज़ोर करने की हमेशा से कोशिश की है। हमेशा से ही उसकी कोशिश यही रही है कि पाकिस्तान कमज़ोर हो जाए और वो जो है पाकिस्तान पे हैवी हो जाए। शुरू से उसकी कोशिश रही है। और ऊपर से हमारा ये जो इस मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो ऊपर सियासत में यहाँ नहीं आ सके। पढ़े लिखे लोग, सबसे बड़ी बात ये है कि भुट्टो साहब आए हैं। भुट्टो साहब ने मुल्क के लिए बहुत अच्छे काम किए। एटमी पावर को बनवाने में उनका अहम किरदार था। फिर इसके अलावा वो फिर ज़मीनों को तकसीम किया उन्होंने बड़े बड़े ज़मींदारों से। सर, आपने कहा कि पढ़े लिखे नहीं आते थे। इमरान खान साहब, नवाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ का और इमरान खान का कंपैरिजन जो है ना आप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इससे मुल्क में एक जो है ना वो एक मुकाबले की फ़ज़ा पैदा हो जाती है। पहले मैं आपको
आप ये ना करें जी नवाज शरीफ बेहतर है तो इमरान खान बेहतर तो ये नहीं। आप बताएं, अभी मैंने आपसे सवाल किया पाकिस्तान के माशी बहरान का जिम्मेदार कौन है? हम देखिए, वो लोग पब्लिक है, हैं। नहीं पब्लिक भी है, पब्लिक देखें, ये मेरी बात सुने आप, पब्लिक जो है वो उसके अंदर अवेयरनेस नहीं है। एक आप पढ़े लिखे हैं तो आपको नहीं पता कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। घर में हैं आप तो आपकी घरेलू ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, अगर आप बाहर हैं तो आपकी बाहर की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। यानी अच्छे सिटीज़न हम नहीं हैं पाकिस्तानी। इसके ज़िम्मेदार तो ये जो हुकूमत के लोग अब जो है ना, ये ज़िम्मेदार हैं। इनको चाहिए था राम सुकून से उनको 5 साल पूरे करने देते, फिर आते अपनी हुकूमत में इलेक्शन के थ्रू। अवाम को पता लगता, अवाम आपको सपोर्ट करती। इस टाइम आपको वही अवाम सपोर्ट नहीं कर रही, जिसकी वजह से हालात इतने ख़राब हुए हैं। सर, इमरान खान साहब के 5 साल पूरे होने बनते थे। बिल्कुल बनते थे, अगर वो करते कुछ ना कुछ। मुझे यकीन तो अल्लाह ताला की ज़ात पे होना चाहिए, पर बात ये है कि उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ऐसा करके जाएगा। अगर नहीं भी करता तो उसको मौका दूसरे को मिल जाना था, फिर उन्होंने आके कुछ ना कुछ बेहतर करना था। अब वो हैं ऐसे हालात में जैसे कि हमारे लिए वो बेहतर नहीं थे। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया के ज़रिए कि प्लीज़ इस टाइम पाकिस्तान का सोचें। पाकिस्तान माशी बुरान से रिलेटेड इस टाइम बहुत जो है परेशानी में है, और एक इस पाकिस्तान की आवाम इस टाइम बहुत बुरे हालात से गुजर रही है। अगर के घी, आटा, चीनी, इससे ऊपर वो नहीं निकल रही। वो कोई बंगला, गाड़ी, इसका तो सोच ही नहीं सकते जो हमारे सियासतदानों के पास हैं, जो सीट पे आते के साथ ही प्राडो में बैठते हैं, ठीक है, जो रकबे ले लेते हैं, महल ले लेते हैं। और यार पाकिस्तानी तो सोचता ही नहीं, जो मिडिल क्लास आदमी है वो तो सिर्फ आटा मांग रहा है आप लोगों से, आटा। थोड़ी सी शर्म कर लें, थोड़ी सी शर्म खा लें अपने अंदर यार, आटा दे दें। ऐसे तो भिखारी मांगते हैं लोग। जो आप लोगों ने पाकिस्तान का हाल कर दिया है, इस टाइम ये भिखारी बना दिया आप लोगों ने, भीख मांग रहे हैं लोग, घी, आटा, चीनी। यार थोड़ी सी शर्म कर लें। शेम, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के जितने सियासतदान हैं सब शेम। सर, अब शहबाज शरीफ की हुकूमत से मुतमिन है? शहबाज शरीफ की हुकूमत से इसलिए मुतमईन है, माशी हालात। एक सबसे बड़ी बात यह है कि कारोबार चल रहा है, चलने लग गए हैं कारोबार। माशाल्लाह बड़ा अच्छा कारोबार हो गया। वो लॉकडाउन का बहाना ख़त्म हो गया। नवाज शरीफ, वो इमरान खान ने तो लॉकडाउन के बहाने के अंदर अपनी हुकूमत चलाई है ना। जब भी कोई उसको खतरा होता था हुकूमत गिरने का तो लॉकडाउन आ जाता सर, था। वो तो कोविड का मसला था ना? जी हाँ, वो कोविड सबके लिए था ना। सबके लिए था। ठीक है, उनके लिए नहीं अब था। कोविड नहीं है तो अब शहबाज वो शरीफ साहब नहीं है, कैसे नहीं लॉकडाउन वो लगाएं? नहीं है ना। अब वो भी नहीं है, वो आएगा तो वो आ जाएगा। यानी कि आपका कहना ये है कि ये इमरान हुकूमत खान बचाने अगर- के लिए ड्रामा। बाकी इनके सारे फंक्शन हुए, यूट्यूब पे सारा खुला चिट्टा पड़ा हुआ है। सारे फंक्शन इनके वो बगैर मास्क के हुए हैं, सब कुछ होता है। अहले तशरीहों के माशाल्लाह कितनी मजलिसें होती हैं, सब कुछ हुआ है। ये लॉकडाउन के दौरान हुआ है, उनके लिए कुछ नहीं था, सिर्फ हम लोगों के लिए लॉकडाउन था। डॉलर की कीमत देखें आज फिर बढ़ गई है, रोज़ डॉलर सर, की ये तो कीमत बढ़ शहबाज रही शरीफ की हुकूमत में बढ़ी है ना, इसको हम इमरान खान की तो नहीं कह है। सकते। वो तो नहीं है, वो तो कहते हैं जी वो पीछे वाली हुकूमत करके गई है। पहले जब इमरान खान साहब आए वो कहने पीछे वाली तो हुकूमत सर, खराब फिर कर आपके गई। पास से यही बात हो रही है कि हर नई आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत पे कहते हैं ना मुद्दा डाल देना। इमरान खान साहब को जो है ना वो शाह महमूद कुरैशी ने मरवाया, शेख रशीद ने मरवाया। सब अच्छा है, सब अच्छे की आवाज़ लगाई उन्होंने। हमने इमरान खान साहब को वोट दिया, हमने 125 हल्के में बड़ा काम किया इमरान खान साहब के लिए, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। वो गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लोगों के पैसे बंद कर दिए। हमारे पास वो सामने हैं, वो बेनज़ीर के पैसे वहाँ से मिलते थे, वो असास वालों को दे दिए उन्होंने पैसे। अब वो ना असास वालों को मिल रहे हैं, ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को मिल रहे हैं। लोग गाली और बददुआ में देते हुए इमरान खान को निकल रहे थे। मैंने कहा भाई ये तो साल चल जाए, 2 साल चल जाए, बड़ी हिम्मत है, इन्होंने 3 साल निकाल ली। 2 साल से ऊपर ये निकालना ही नहीं था इन्होंने किसी भी सूरत, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी नहीं की। आम बंदे ने वोट डालना है, आम बंदे के लिए इन्होंने कुछ किया ही नहीं। जो हाई फाइव हैं वो तो वोट ही नहीं डालते। वो कहते हैं छुट्टी है, चलो जी एसी लगाओ, पिक्चर विक्चर देखो एलसीडी पे, या यारों दोस्तों को बुला लो। ये आम बंदा सड़कों पे निकलता है, आम बंदे के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सर, शहबाज शरीफ इस हुकूमत में आए हैं, अब आपको क्या लगता है, उनसे कोई उम्मीद है आपको? कुछ भी नहीं कर सकते, उनको पता इमरान नहीं खान से उम्मीद है कि वो बेहतरीन आदमी है, वो कर सकता है। ये नहीं कुछ कर सकता। ये नहीं कुछ कर सकते। आपको क्या लगता है ये तो इमरान बातें खान- कर दिया, गलत बातें करते हैं, तकरीर में आपको कोई ऐसी लगता है बात कि नहीं। इंतखाबात जल्दी इमरान खान कराने में कामयाब हो जाएंगे? इमरान खान तो लगा तो है, कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जरदारी साहब जो है ना वो कह रहे हैं ना कराना। जरदारी साहब को कौन कह रहा है कि ना करने दो? वो इनको नहीं करने देता वो काम। वो कहता है जो करना है मैं नहीं करना है, वो इनको मरवाएगा। ये मियाँ साहब को ना मरवाएगा वो गलत इनको आगे किया हुआ है, पीछे से जो मर्जी कर रहा है, लेकिन
इनके लिए बुरा है, वो अच्छा नहीं है वो बंदा। तो इमरान खान साहब के लिए कोई मैसेज, अच्छा प्यारा सा मैसेज? देखो जी, इमरान खान है बेहतरीन आदमी है, बेईमान नहीं है, ईमानदार आदमी है। वो अपनी इतनी दौलत छोड़ के आया है, इस पाकिस्तान में इतना अमीर आदमी कोई है ही नहीं जितनी दौलत वो छोड़ के आया अपनी बीवी की। अगर वो चाहता पैसे की लालच होती तो वो छोड़ के चला जाता, पैसा ले लेता, लेकिन उसको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, ना उसको चाहिए पैसा, वो चाहता है मुल्क ठीक हो। जी नाज़रीन, यहाँ पे मौजूद लोगों की जो राय थी वो आपने सुन ली। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेगा। तब तक के लिए अपनी होस्ट सहर अमीन को दे इजाज़त। अल्लाह ने की मान।